बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो यहाँ से अगर आप नंबर सिस्टम को एक एक वीडियो को बहुत आराम से देखेंगे और समझेंगे तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स को हल करना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। तो मोटी मोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक से सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले जहाँ से इसकी शुरुआत होती है नंबर सिस्टम की, उसमें सबसे पहले आप अंकों का आपको ज्ञान होना चाहिए। अंक को अंग्रेजी में आप डिजिट भी कहते हैं। बस एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि डिजिट जो होती हैं वो 10 होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कितने डिजिट होती है तो आपको कितनी बतानी है? 10 डिजिट बतानी है। कौन कौन सी डिजिट हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। केवल 10 डिजिट होती हैं। कहाँ से? 0 से लेके 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डिजिट हमारे पास होती हैं। जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो इन 10 डिजिटों से बनेंगी, है ना। कोई सी भी संख्या बनाएंगे तो केवल इन्हीं 10 डिजिटों से आपकी बनेगी। सबसे छोटी डिजिट आपकी 0 है, सबसे बड़ी डिजिट आपकी 9 है। अब यहाँ इतना छोटा सा आपको फिलहाल तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि डिजिट कितनी होगी या कहीं प्रश्न आता है कि कितने अंक कितने होते हैं गणित में, अंक गणित में, तो आपको 10 बताने हैं। कौन कौन से 10 अंक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अतिरिक्त कोई भी आपका, है ना, डिजिट नहीं होती। इसके बाद जो शुरू हो जाती हैं वो आपकी संख्याएं शुरू हो जाती हैं। हालांकि ये भी अपने आप में संख्याएं हैं लेकिन डिजिट भी हैं। इसके बाद जो शुरू होंगी वो डिजिट नहीं होंगी, केवल संख्याएं होंगी। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम शुरू करते हैं। आपका ध्यान रखेंगे नंबर 2, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या फिर इसे हम नेचुरल नंबर भी कहेंगे। नेचुरल नंबर्स की या प्राकृतिक संख्याओं की यदि कोई परिभाषा पूछे तो आपको बताना है कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो संख्याएं वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त होती हैं, तो कहाँ से गिनती शुरू करते हैं हम? 1 से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1, दूसरी प्राकृतिक संख्या 2, तीसरी प्राकृतिक संख्या 3, चौथी प्राकृतिक संख्या 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 और फिर आगे तक चली जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि अंक तो 0 से शुरू होते हैं, 0 से 9 तक चले जाते हैं। 0 से प्रारंभ होते हैं और 9 पर रुक जाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं क्योंकि गिनती हम 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये कहीं भी जाके रुकती नहीं है। अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में 3 आपको एक्सियोम्स याद रखने हैं या स्वग्राहिता याद रखनी है। नंबर 1 पहली याद रखेंगे। नंबर 1, 1 एक प्राकृतिक संख्या है। 1 प्राकृतिक संख्या है। पहली कंडीशन क्या याद रखनी है? ये जी पियोन एक मैथमेटिशियन थे इटली के, उन्होंने 5 एक्सियोम्स दिए थे जिनके 3 के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 1 एक प्राकृतिक संख्या है या 1 एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक क्रमागत होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक क्रमागत होता है।
एक क्रमागत अब आप समझ रहे हो क्रमागत क्या होता है। एक का क्रमागत दो, दो का क्रमागत तीन, तीन का क्रमागत चार, चार का क्रमागत पाँच। क्रमागत का मतलब होता है अगर संख्या में हम एक जोड़ दें तो उस संख्या का क्रमागत मिल जाता है। जैसे 12 का क्रमागत 13, 13 का क्रमागत 14, 14 का क्रमागत 15, n का क्रमागत n+1, a का क्रमागत a+1, है ना। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे हर प्राकृतिक संख्या का एक क्रमागत होता है। नंबर 3 देखिए, वन किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमागत नहीं होता। हमने यहाँ पर 3 एक्सियोम या 3 स्वग्राहिता दी हैं और तीनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे। पहली स्वग्राहिता है कि वन एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक क्रमागत होता है, तीसरा है किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमागत नहीं होता। तो इसको अगर हम वन से देखें, तीसरे वाले स्वग्राहिता को या इसको देखें तो इसमें क्या कहा, वन किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमागत नहीं होता, अर्थात वन से पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसका मतलब क्या है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो फिर 0 क्या है, 0 एक अंक है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरे में क्या कहा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक क्रमागत होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए कोई सबसे बड़ी संख्या है तो उसका क्रमागत उससे बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। और सबसे छोटी तो कितने प्रश्न हमारे पास यहाँ बने, एक बना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, वन एक प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। नंबर 2, 0 क्या एक प्राकृतिक संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमागत नहीं, अर्थात 0 से पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती है। तो 3 एक्सियोम अगर आप याद कर लें तो ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो इतने प्रश्नों का जवाब आपको इन तीनों चीज़ों में छुपा हुआ है ना। तो हम एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। तो इतनी बातें आपको ये स्मरण रखनी है, ठीक है। तो आज ये इतना आपको याद रखना। अब इसके बाद हम बता रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार, कितने गुण होते हैं प्राकृतिक संख्याओं के, वो अब देखेंगे आप आगे। अब हम बता रहे हैं आपको प्राकृतिक संख्या के प्रकार। तो देखिए 3 प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हम आपको बताएंगे। नंबर 1, सम संख्याएं। सम संख्या, इनको हम इवन नंबर भी कहते हैं। इवन नंबर्स या सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। कौन कौन सी होंगी, जिन संख्याओं में, बस इतना सा याद रखिए, जिन संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो, या तो इकाई का अंक 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। हैं कितने, 0, 2, 4, 6, 8, जिनमें इकाई के अंक होंगे वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। ये अपने आप में भी सम है, जितनी 0 भी सम संख्या, 2, 4, 6, 8,
इसके अलावा जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं, किसी को भी देख करके आप बता देंगे कि ये ये जो संख्या है प्राकृतिक, ये सम है या नहीं है। जैसे 240 हमने ले लिया, 0 है इसमें इकाई का अंक, और ले सकते हैं 3592 ले लिया, और भी ले सकते हैं 7714 ले लिया, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, और ले सकते हैं 3296, और भी ले सकते हैं 8458। ये भी आपकी, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है इसलिए सम संख्या है, इसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है, इसमें इकाई का अंक 4 है इसलिए सम संख्या है, इसमें इकाई का अंक 6 है सम संख्या है, इसमें इकाई का अंक 8 है, ये भी सम संख्या है। दूसरे प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करते हैं हम विषम संख्या। नंबर 2 है आपका विषम संख्या। इन्हें ओड नंबर्स भी कहते हैं। ये कौन सी होती है? जिनमें इकाई का अंक या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वे संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जिनमें लिख दे रहे हैं यहां पर हम, जिनमें इकाई का अंक क्या हो, या तो 1 हो, या तो 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। ये भी अपने आप में विषम है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम इसके ले लेते हैं, जैसे 1741, 1853, 355, 787, 8919 आदि। ये सभी संख्याएं क्या है? ये विषम संख्याएं आपकी कहलाएंगी। तो ये सम और विषम 2 प्रकार की संख्याएं। वो तीसरे प्रकार की संख्या का हम अध्ययन करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती। तीसरे प्रकार की संख्या देखेंगे आप कौन सी होती है, उसको देखिए आप। चलिए अब तीसरे प्रकार की संख्या की बात कर लेते हैं। तीसरे प्रकार की संख्या है आपकी कौन सी? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या फिर इसे कहते हैं हम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। देखेंगे कौन कौन से अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है। वे संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त और अपने अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 भाजक हों, ना 2 से ज़्यादा भाजक हों, ना 2 से कम भाजक हों, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही डिवाइजर हों, 2 ही भाजक हों, एक तो वो अपना भाजक खुद हो और एक उसका भाजक 1 हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लिख लें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 इत्यादि। ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न आएगा आपका कि 1 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो याद रखेंगे 1 एक अभाज्य संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि 1 को केवल 1 से भाग कर सकते हैं, यानी 1 का केवल एक ही भाजक है, वो स्वयं। प्रॉपर्टी क्या बताई है? कि जिसके 2 भाजक हों, जैसे 2 है, 2 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 को 1 से भी भाग कर सकते हैं।
इसलिए इसके दो भाजक हैं, एक दो खुद और एक वन, इसलिए ये आपकी कौन सी है, प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या। 3 को देखिए, 3 को हम 3 से भाग कर सकते हैं, 1 से भाग कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 को 5 से भाग कर सकते हैं या अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 5 से कर सकते हैं। किसी भी संख्या को आप ले लें, जैसे 13 को या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या किससे, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए ये भी अपनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है 1 को केवल 1 से भाग किया जा सकता है, तो कितने प्रश्न यहाँ पर बनेंगे देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि भाई 1 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आपका उत्तर होगा 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रश्न होगा ऐसी संख्या बताओ जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो केवल एकमात्र संख्या 2 ऐसी है जो अभाज्य भी है और सम संख्या है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम संख्याएं हैं, वो सब कैसी हैं, ओड नंबर्स हैं। कैसी हैं, ओड नंबर्स हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बताते हैं कि हम मोटे तौर पर कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो देखिए गुण बताएंगे इसके, है ना, अभाज्य संख्या के गुण। गुण देखो भाई, पहचान करने का तरीका देखिए, कुछ बातें आपको याद रखनी एक एक करके। नंबर 1 आप याद रखेंगे इसमें, देखिए क्या, अभाज्य संख्या में इकाई का अंक इकाई का अंक 0, 2, 4, 5, 6 अथवा 8 नहीं हो सकता। पहली पहचान क्या है कि जितने भी संख्याएं होंगी अभाज्य, उनमें सबसे पहली ये पहचान है कि उनमें इकाई का अंक 0 नहीं होगा, उनमें इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता, उसमें इकाई का अंक 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। तो यानी 2, 2, 4, 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6 अंक ऐसे हैं जो किसमें, अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर नहीं हो सकते। तो पहली प्रॉपर्टी ये देखेंगे, अगर किसी संख्या में अंक 0 है इकाई का तो अभाज्य नहीं होगी, किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है तो वो भी अभाज्य नहीं होगी, किसी संख्या में इकाई का अंक 4 है तो वो भी अभाज्य नहीं होगी, किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो वो भी अभाज्य नहीं होगी, किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 6 है तो वो भी अभाज्य नहीं होगी, इकाई का अंक अगर 8 है तो वो भी अभाज्य नहीं होगी। जैसे अड़तालीस, और आप ले सकते हैं क्या, 48 क्या, 65 आदि। तो इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे नंबर 2 प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप। लेकिन ये से एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे कि ये नियम केवल 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या के लिए लागू होता है। किसके लिए, कि इकाई का अंक 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। ये नियम जो है 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या के लिए लागू होता है। दूसरा नियम याद रखेंगे क्या, अभाज्य संख्या के
अंकों का योग योगफल, अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल 3 से, किससे, 3 से विभाजित नहीं होता, विभाजित नहीं होगा या होता। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो मान लीजिए वो संख्या आपकी क्या होगी, वो अभाज्य नहीं होगी। कैसी नहीं होगी, अभाज्य नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक संख्या ले लें, कोई सा भी एक उदाहरण अगर हम ले लें, यहाँ पे ले लीजिए आपका, ये ले लिया मैंने 27। 27 में इकाई का अंक ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको कह देंगे अभाज्य है जब तक दूसरा टेस्ट ना कर लें। दूसरा टेस्ट क्या करेंगे, अब हम इनके अंकों का योग जोड़ के देखेंगे। 7 और 2 9। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम 2 + 7 करें तो 9 आ गया, और 9 को हम 3 से भाग कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, इनके अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है। तो क्या लिख देंगे, अभाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है। तो ये 2 प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं आपको। पहले आज आपको 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है। कल हम तीसरी प्रॉपर्टी आपको बताएंगे कि तीसरी प्रॉपर्टी से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो ये बताएंगे हम कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज आप इतना छोटा छोटा करके याद करते रहिएगा।